हॉस्टल में रहने वाले भूतनी एक मिनट में डरावनी कहानी। कड़कड़ाती ठंड के बीच जोरों की बर्फबारी हो रही थी। तभी हाईवे से कट मारते हुए सरसराते हुए एक गाड़ी मुर्दा घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही उस गाड़ी के दोनों ही दरवाजे खुल गए। उसमें से एक औरत प्रियंका और एक आदमी मोहन निकलकर सीधे मुर्दा घर के अंदर भागे, जहां पहले से ही एक इंस्पेक्टर रोहित मौजूद था और उसके साथ ही उस मुर्दा घर का इंचार्ज भी जो नशे में धूत बीड़ी पी रहा था। इंचार्ज, तुम्हारा ही लड़का मरा है क्या? इधर आओ, लाश दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर, ऐ पागल हो गया है क्या? कैसी बात कर रहा है तू बच्चा मरा है उनका। इंचार्ज साहब, यह रोज किसी न किसी का कोई मरता रहता है, किस का ख्याल करूं? इंस्पेक्टर, चर्बी चढ़ गई तुझे चल साइड हट। हॉरर स्टोरी इन हिंदी। इंस्पेक्टर, उन आदमी और औरत से माफ़ कीजिए आइए इधर आइए। इंस्पेक्टर माफ़ी मांगते हुए उन्हें सफ़ेद चादर से ढकी लाश के पास ले गया। प्रियंका, आपने तो अस्पताल के लिए कहा था और अब मुर्दा घर में एक लाश के पास खड़ा कर दिया। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? विक्रम को तो हम अभी एक हफ्ते पहले हॉस्टल छोड़कर आए थे वो कितना खुश भी था वहाँ अब यूं यहाँ मुर्दा घर में क्या करने आए हैं हम? हॉरर स्टोरी इन हिंदी। मोहन, प्रियंका संभालो अपने आप को, इन्होंने बस चेहरा पहचानने को ही बुलाया है बस। मोहन प्रियंका को समझा ही रहा था कि इतने में पुलिस ने लाश के मुंह से चादर हटाई जिसे देखते ही प्रियंका अपने बेटे विक्रम का नाम लेकर चीखते हुए रोने लगी जवान बेटे की लाश को देखकर मोहन भी अपने आप को रोक नहीं पाया अब और कूट कूट कर रोने लगा फिर न जाने क्यों मोहन को क्या सूझा वो सीधा उठा और इंस्पेक्टर के गिरेबान को पकड़ते हुए दीवार में सटा दिया। मोहन, बता क्या हुआ मेरे बेटे के साथ? बोल, वरना मैं खड़े खड़े तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। मोहन के यूं बदतमीजी पर उतर जाने के बाद इंस्पेक्टर, जो अब तक शांत था, वो एकदम से भड़क उठा। फिर उसने मोहन के हाथों को झटकते हुए कहा, इंस्पेक्टर, हाथ होश में रहकर जवान खोलिए। मोहन खन्ना, मैं आपके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता नहीं हूँ जो आपकी धमकियों से डर जाऊंगा। अगर अभी आपने अपना बेटा नहीं खोया होता तो मैं आपको बताता कि खड़े खड़े और भी क्या करा जा सकता है। खैर, आपके बेटे की लाश विक्टोरिया हॉस्टल के पीछे बरामद हुई है। हॉरर स्टोरी इन हिंदी। प्रियंका, मेरा बेटा पढ़ने गया था वहाँ और अब लाश बनकर लौटा है। आखिर ऐसा क्या होता है वहाँ? इंचार्ज, मौत का तांडव होता है वहाँ ये कोई पहली लाश नहीं जो वहाँ से आई है पहले भी कई मौत हो चुकी है वहाँ पर गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। जिसने भी कोशिश की मौत ही पाई। इंस्पेक्टर खन्ना, सर, आपसे वादा रहा ये गुत्थी मैं ही सुलझाऊंगा और उन्हें जेल तक पहुंचाकर ही दम लूँगा, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी हो। हॉरर स्टोरी इन हिंदी। इंचार्ज, जवान हो जोश है, कर लो कोशिश बाकी समझदार तो दूर ही रहते हैं वहाँ से।
इतना कहता हुआ मुर्दा घर का वो इंचार्ज बाहर चला गया और जाते जाते इंचार्ज को ये चुनौती भी दे गया, वो क्या कोई भी इस केस को नहीं सुलझा सकता क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ रहस्यमयी है। लेकिन इंस्पेक्टर भी अब ये ठान ही लेता है कि वो अब सच का पता लगाकर ही रहेगा। हॉरर स्टोरी इन हिंदी। इसलिए वो अगले ही दिन हॉस्टल में एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंच गया। लेकिन यहाँ पहुंचते ही उसे बहुत अजीब लगता है और वो सोचने लगता है कि एक पहाड़ी के अंत में यूं खाई के पास भला हॉस्टल कौन बनाता है? भला ऐसी जगह पर कोई अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है? वो भी खन्ना जैसे लोग हॉस्टल को देखते ही ये वीरान जगह लगती थी। रोहित हॉस्टल में जा ही रहा होता है कि तभी उसे हॉस्टल का एक चौकीदार रोकता है। हॉरर स्टोरी इन हिंदी। चौकीदार, कहाँ चले बाबू? रोहित, हॉस्टल में एडमिशन लेना है। चौकीदार, एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता है। हॉरर स्टोरी इन हिंदी। रोहित, क्या दिन में कोई काम नहीं होता क्यों? चौकीदार, अरे नहीं होता है मतलब नहीं होता है, क्या क्यों, कैसे? ज़्यादा सवाल न करो बाबू, चले जाओ। रोहित, बड़े अजीब नियम कानून हैं। रोहित ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, इतने में वो चौकीदार वहाँ से निकल गया। रोहित ने भी सोचा अगर पूरा सच जानना है तो ठंडे मिजाज से काम लेना होगा, इसलिए वो रात होने का इंतज़ार करने लगता है। वहीं हॉस्टल के गेट पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है पर वहाँ कोई हलचल नहीं होती। हॉरर स्टोरी इन हिंदी। यहाँ तक कि शाम के बाद रात ने भी अपनी घंघोर चादर ओढ़ ली थी, लेकिन हॉस्टल अब भी उतना ही वीरान था जैसे वहाँ कोई रहता ही न हो। रोहित को अब ये यकीन होने लगा था कि इस हॉस्टल में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए वो वहाँ से निकलने को होता ही है कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, चौकीदार, कहाँ जा रहे हो बाबू? अंदर आओ, एडमिशन नहीं लोगे? रोहित को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी, पीछे मुड़कर देखा तो वो अंदर वही चौकीदार था जो सुबह बाहर था, पर रोहित तो पूरे दिन बाहर बैठा था, फिर वो चौकीदार अंदर कब गया? चौकीदार, ज़्यादा सोचो ना बाबू, एडमिशन लेना है तो अंदर आ जाओ। रोहित उस चौकीदार के पीछे पीछे चल देता है, पर गेट से लेकर अंदर रिसेप्शन तक जाते हुए कुछ भी नॉर्मल नहीं था, सबसे पहले तो रोहित ये देखकर दंग था कि अब तक जो हॉस्टल पूरी तरह से अंधेरे की चपेट में था, उसके हर कमरे लाइट जल रही थीं और खिड़कियों से परछाइयाँ साफ नज़र आ रही थीं, जैसे अंदर कोई न कोई है। पर भला ऐसा कौन सा हॉस्टल होता है जहाँ दिन में कोई नहीं और रात में इतनी हलचल? हॉस्टल के रिसेप्शन पर चश्मा लगाए एक मोटा हट्टा कट्टा इंसान बैठा था। हॉरर स्टोरी इन हिंदी। चौकीदार साहब, ये बाबू एडमिशन के लिए आए हैं, मैं चलता हूँ। दरवाजे पर रिसेप्शन पर बैठे उस आदमी ने बिना
कुछ कहे एक फॉर्म और रूम नंबर 307 की चाबी आगे बढ़ा दी और रोहित कुछ पूछने को हुआ ही था उस आदमी ने उंगली से दूसरी तरफ इशारा किया, जहाँ रूल बोर्ड लगा हुआ था। रोहित रूल बोर्ड के पास पहुंच गया, पहले रूल को पढ़कर उसका दिमाग घूम गया, उस बोर्ड पर पहला रूल था कि यहाँ कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। दूसरा ये कि भूलकर भी किसी के कमरे में न जाएं और ना ही किसी को आने दें। तीसरा ये कि ये एक बार अपने कमरे में जाने के बाद बाहर न निकलें। रोहित, ये कैसे रूल हैं? जोर से कहते हुए रोहित जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा, वहाँ कोई था ही नहीं, न ही दूर मेन गेट पर चौकीदार और न ही रिसेप्शन पर वो आदमी। रोहित बिना कुछ और सोचे अपने कमरे की ओर चल दिया। रास्ते में सभी कमरे ऐसे बंद थे, हॉरर स्टोरी इन हिंदी, जैसे वहाँ कोई रहता ही न हो। फिर वो अपने कमरे 307 में पहुंचकर अपना बैग रखकर अपने कमरे को चारों तरफ से देखने लगा। तभी बाहर से जोर से किसी के चीखने की आवाज़ आई और रोहित उसी चीख के पीछे अपने कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसे कोई नहीं दिख रहा था। हॉस्टल की लाइटें अब पहले की तरह शांत नहीं थीं, बल्कि थरथरा रही थीं। इधर रोहित ये सोचकर हैरान था कि इतनी तेज चीख सुनकर भी सब कुछ शांत कैसे था, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। कोई अपने दरवाजे को खोलने को तैयार ही नहीं था। इसलिए रोहित खुद सामने के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। हॉरर स्टोरी इन हिंदी। रोहित भाई, मैं रोहित इस हॉस्टल में नया आया हूँ, जरा दरवाज़ा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रोहित तीसरे फ्लोर के अभी कमरों के दरवाज़ों को आजमा लेता है, कोई बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था। फिर अंत में वो एक दरवाजे को धक्का देकर तोड़ देता है। अंदर कमरे का हाल ऐसा होता कोई आग लगी हो। जमीन पर एक कंकाल पड़ा था जिसका आधा शरीर जला हुआ था। रोहित उल्टे पांव बाहर निकलता है, तभी देखता है कि इस पूरे हॉस्टल में आग लगी हुई है और कमरे के अंदर से धुआं निकल रहा है। जिन कमरों में दस्तक देने पर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, अब हर कमरे से दरवाज़ा खोलने को अंदर से कोई चीख रहा था, मदद मांग रहा था कि दरवाज़ा खोलो, अंदर आग लगी है, और पर उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। रोहित ने जैसे ही एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तभी आग की एक लपट उसकी तरफ बढ़ी और उसके कपड़ों में आग लग गई। रोहित शरीर पर लगी आग की लपटों को बुझाते हुए ऐसे घबराया कि वो कब सीढ़ियों पर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला, और तभी वो सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे गिर गया। उसके कपड़ों पर लगी पूछ गई, पर अब वो बुरी तरह घायल हो गया था। दर्द कराते हुए उठ ही रहा था, तभी उसकी नज़र चौकीदार पर गई। हॉरर स्टोरी इन हिंदी। और वो उसी की तरफ बढ़ गया। रोहित ने उसे आवाज़ भी दी, पर वो पीछे मुड़ा ही नहीं, बस भूत बने आग को देखता ही रहा था। और उसके आगे उस रिसेप्शन वाले आदमी की आधी जली लाश पड़ी थी। रोहित, चाचा क्या हो रहा है कुछ यहाँ, और ये आग कहाँ यहाँ कैसे लगी, और इन्हें क्या हुआ? अरे किसी को मदद के लिए क्यों नहीं बुला रहे आप चौकीदार?
मदद के लिए बहुत देर हो गया है बाबू, अब तो ये आग रोज चुभन बनकर सोने में जलती है। इतना कहते ही वो चौकीदार पीछे मुड़ा, और रोहित के होश उड़ गए, क्योंकि वो भी बुरी तरह जला हुआ था। वह अब चलकर वहाँ से निकलते ही हॉस्पिटल जिसका नाम भी विक्टोरिया हॉस्टल रख लिया। पुतिया कहानी। और जब पुराने विक्टोरिया वालों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा, ठीक है, कल से आपको सिर्फ एक ही विक्टोरिया हॉस्टल देखने को मिलेगा। उसकी इस बात को सुनकर विक्टोरिया हॉस्टल वाले निश्चिंत हो गए। उन्होंने सोचा वो हॉस्टल का नाम बदल कर कुछ और रखेंगे। अगली सुबह
हर नोटिफिकेशन का वीडियो मिलेगी, वरना नहीं मिल पाएगी, कभी नहीं मिल पाएगी तो जब लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे या फिर नई बार आए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। आप लोगों को ऐसी वीडियो देखना पसंद होता है, आप लोग का हर वीडियो आप लोग का भविष्य में भी ऐसी मिलती रहेगी, हमेशा मिलेगी। इसलिए हर दिन मिलेगी, प्रतिदिन मिलेगी। आप लोग ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं जो हिंदी स्टोरी वीडियो से रिलेटेड हो, मोटिवेशनल वीडियो से रिलेटेड हो, इमोशनल वीडियो से रिलेटेड हो। इसलिए मेरे वीडियो पर पहली बार आए होंगे और मेरी वीडियो ये देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को जानते ही आप लोग लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना पड़ेगा, तभी तो आप लोग के ऐसा नोटिफिकेशन का वीडियो मिलती रहेगी हमेशा। करना ही करेंगे तो नहीं मिलेगी, ये जान लें आप लोग। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे या फिर नई बार आ गए होंगे, आप मेरे वीडियो को देखकर एंजॉय कर रहे होंगे। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लाइक करने के साथ साथ ये जो चैनल का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन के प्रेस पर ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे नोटिफिकेशन का हर वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलेगी और हमेशा मिलती रहेगी। इसलिए आप लोगों को वीडियो ऐसा देखना पसंद होगा, हिंदी स्टोरी वीडियो, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना पड़ेगा, इसलिए समझ लीजिए। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ एक सब्सक्राइब का जो बटन है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे नोटिफिकेशन का हर वीडियो आप लोग को मिलेंगे अगले वीडियो में तो कुछ खास करेंगे और खास बातें करेंगे। इसलिए मेरे चैनल पर पहले लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।